अभी असल में जो टाइम है ना वो बहुत हाई टाइम है और हमारे पास काफी कम टाइम बचा हुआ है। और हमारा जो P1 है वो भी बहुत करीब है। ठीक है, P1 पे भी आएंगे, बस इसके एक दो और करेंगे और फिर उसके बाद हम P1 की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। लेकिन P2 में जो चीज तंग करती है ना बच्चों को, वो मॉड्यूलर बेस है, तो उस पर भी हमें प्रैक्टिस करनी है। और 3 पॉइंट्स। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं। आप लोग भी अपने एंड से भाई ईयरली करो, लाजमी करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, मिस नहीं करो। हमने लास्ट यहाँ तक किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 points on a grid from form a triangle with the sides length A, B and C. 2024 कर रहे हैं, सही है। 3 points on a grid form a triangle with sides of length A, B and C as shown in the example. वो कह रहा है कि ग्राफ है, ये देखो, इसने मैथ्स को इंक्लूड कर दिया इसमें। 3 पॉइंट्स, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये और ये रहा तीसरा पॉइंट। तो और ये एक तरह से जैसे ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर ये 3 पॉइंट से ये तीन जो है लाइंस को कनेक्ट हुई हुई है। और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आप एंगल चेंज करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है। A triangle is said to be right angle in the following if the following test is true. कौन सा टेस्ट? Where A is the length of the longest side, मतलब ये राइट एंगल तो तब होता है ना कि जब तीनों में से ये सबसे ज्यादा बड़ी साइड हो, इस तरफ वाली, जिसको हम अ, ये वाली, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पर सुना है ना ये वाला फॉर्मूला? ये तो आता है ना सबको। यस। A square means A multiplied by A. For example, 3 square means 3 into 3, which evaluates to 9. You can calculate A square, B square and C square by using the coordinates of the end point of each line. ये कह रहा है कि आप जो है इनको किस तरीके से निकाल सकते हो, इनकी जो लाइंस है, इनकी जो साइड्स है, मतलब हर साइड को निकालने के लिए आप, फॉर एग्जांपल, मुझे अगर बी साइड निकालनी है, साइड बी, तो साइड बी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? बी के यहाँ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और बी के यहाँ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैं निकाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो निकाला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बी स्क्वायर निकालने के लिए कैलकुलेटेड एज फॉलोज। किस तरह निकाला हुआ है कि बी की एक साइड पे x1 और y1, दूसरी साइड पे x2 और y2। द एंड पॉइंट्स P1 and P2 हैव द कोऑर्डिनेट 3 2 and 6 6। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ तो ये रहा 3 और 2, ये 3 2 का कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे 6 और 6 का कोऑर्डिनेट है। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा शायद फॉर्मूला। हम, ग्रेडियंट फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर जो लगा देते ना, प्लस हम्म। y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो वही वाली चीज यहाँ लगेगी। और किस तरह लगेगी भाई? ये इस तरह लगेगी कि हमने एक पॉइंट में x1 y1 दे दिया, दूसरे को x2 y2 दे दिया, और फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि आप लेंथ किस तरह निकालो। जिसको याद नहीं है, जिसको मैथ्स याद नहीं आ रहा उस टाइम एग्जाम में, तो उसको फॉर्मूला भी लिख के दे रहा है। अ फंक्शन इज आर ए, एक फंक्शन दे दिया इसने, इसका नाम लग दिया है इज आर ए। इज आर ए विल टेक 3 sets of integer as parameters, 3 sets of integer। खामोश हो जाए ईशान। खाना दूं? हाँ। रोटी दूं? अहमद बेटा, अहमद माइक्रोफोन बंद कर दो। थोड़ा सा ख्याल रखा करो, क्लास में जब ज्वाइन कर रहे हो तो थोड़ा आगे पीछे माहौल देखा करो। या तो माहौल अगर नरम गरम हो, आवाज आ रही हो, तो फिर माइक्रोफोन बंद रखा करो। अच्छा, a function is Ra will take 3 sets of integers as parameters representing the coordinates of the 3 endpoints that form a triangle। ये कह रहा है कि एक फंक्शन है is Ra, और उसके पास जो है 3 set of integers ये एज अ पैरामीटर्स इंक्लूड करेगा अपने हेडर में। और ये खुद फंक्शन है। 3 sets of integer, मतलब एक सेट में 2 वैल्यूज होंगी, जाहिर सी बात है, तो 3 सेट्स में 6 वैल्यूज होंगी। रिटर्न ट्रू इफ द एंड पॉइंट फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। वो कह रहा है कि ट्रू रिटर्न करना अगर जो है एंड पॉइंट्स जो है मिला के राइट एंगल बना रहे हैं, वरना फॉल्स रिटर्न करना। मतलब हमें प्रूफ करना है। इन सूडो कोड द ऑपरेटर, दिस, ये जो ऑपरेटर है ऐसे बना हुआ है, रिप्रेजेंट्स एन एक्सपोनेंट विच इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब आप सूडो कोड में अगर लिखते हो ना 2 और ये करके 3, तो इसका मतलब आप 2 की पावर 3 लिख रहे हो, सही है। क्योंकि सूडो कोड में हम डायरेक्ट पावर नहीं डाल सकते, हम ऐसे कैप बनाते हैं, इस कैप के साथ पावर लिखते कुछ कुछ कैलकुलेटर में भी ये ऑप्शन होता है। हैं, कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन वैल्यू स्क्वायर मे बी रिटन इन सूडो कोड एज वैल्यू कैप 2। कंप्लीट द सूडो कोड फॉर द फंक्शन इज आर ए, फंक्शन इज आर ए। अब देखो, आपके पास ऑलरेडी उन्होंने फंक्शन का हेडर बनाया हुआ है, सही है ना। आपको फंक्शन का हेडर बना के दिया हुआ है, और आपको क्या बोला हुआ है, आपको फंक्शन का हेडर बना के आपको सारी चीजें यहाँ पे ऐड हुई हुई है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, 6 आपके पास यहाँ पे
जो है पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, और ये कौन से हैं, x1 y1 वाले, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया ना कि एक तरफ जो है वो x1 y1 होंगे, दूसरी तरफ x2 y2 होंगे, सही है ना। तो कंप्लीट द सूडो कोड फॉर द फंक्शन इज़ार है। चले भाई बनाना शुरू करते हैं। मुझे बताएंगे सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, हेडर तो बना हुआ है, व्हाट शुड आई डू हियर। जी भाई। और यूज करेंगे सर। फॉर से पहले, फॉर क्यों यूज करेंगे। डिक्लेयर करेंगे पहले। हाँ डिक्लेयर क्या करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन है, भूल ही गया मैं तो। जी हरीम आप सही बोल रही थी, क्या बोल रही थी। सर पहले हम लोग वो लेंथ के वेरिएबल्स डिक्लेयर लेंथ करेंगे, के जैसे वेरिएबल्स ए यूज कर स्क्वायर लेंगे। बी स्क्वायर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम लेंथ के वेरिएबल ले लेते हैं पहले। सबसे पहले लेंथ के वेरिएबल डिक्लेयर करा लो, जिसके अंदर हमें ये लेंथ, बेसिकली हमें इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, करना ये है कि दो दो वैल्यूज को यूज करते हुए लेंथ निकालनी है। जैसे x1 y1 को यूज करते हैं, x1 y1 इस तरह, x2 y2 इस तरह, एक बी की निकल गई, इस तरह अलग अलग लेंथ हमें निकालनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं पॉइंट, अगर मैं इसको देखूं तो ये जैसे ये वाले पॉइंट्स कौन से आ गए आपके पास। जैसे मैं अगर बोलता 3 हूँ और इसको 2। x1 y1, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ x2 y2, और इसको मैं बोलता हूँ x3 y3, सही है ना। हाँ यहाँ से आ गए 3, 2, इस तरीके से यहाँ से आपके पास क्या आ गए, 6, 6,7। 6, और सॉरी यहाँ सॉरी से कितना 6 आ हाँ। गए 8, 3, तो पहले एक्स आता है फिर। तो बेसिकली ये यूज करेंगे हम इनकी लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ निकालने के लिए, सही है। तो हम बोल देते हैं डिक्लेयर, हमने बोल दिया भाई इसका आप ले लो लेंथ 1 ले लो, len1, len2 और len3, सही है। तीन वेरिएबल्स ले लूं, कोलन इंटीजर यस। होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है साइड से ये एक्यूरेट है, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है, तो इंटीजर ही होगा, रियल नहीं होगा। चलो अब हम इसमें फॉर्मूला बनाना शुरू करेंगे। अब आप ये सोचो, आप एबीसी भी ले रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप एबीसी भी रख सकते हो। तो आप ये सोचो कि पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला लेंथ 1 है, अब लेंथ 1 का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, len1 इक्वल्स टू, अच्छा वो आप जो है वो नहीं लगाओगे, स्क्वायर रूट नहीं लगाओगे, स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी दोनों तरफ रख के खत्म हो जाएगा ना। जैसे ये फॉर्मूला है, कहाँ के फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, तो स्क्वायर रूट लग के तो दोनों तरफ खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर। अब बस आप सिर्फ यहाँ पे बी स्क्वायर, पूरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आप निकाल लोगे। जैसे कि बल्कि आप, मैं आपको इस तरीके से नहीं, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा ना, यहाँ पे गलत फॉर्मूला में चले गए, ये फॉर्मूला है ना। तो खत्म तो नहीं होगा। यहाँ से नहीं, रूट तो लगेगा ही नहीं ना, रूट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप पूरा पूरा बी स्क्वायर निकाल लो, ताकि हम बाद में हमें स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े। मतलब तीनों के स्क्वायर निकाल लेंगे तो हमें स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आखिरी में। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व करो, स्क्वायर लगने दो, सही है। तो मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे, L1 इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आएगा x1, ये रहा x1, फिर x1 माइनस x2, और बंद करा के इसको मुझे होल स्क्वायर कराना हो तो कैसे कराऊंगा, साइन बनाऊंगा ये वाला, और क्या लिख दूंगा 2, हाँ तो 2 लिख दे। सही है, ये बन गया, प्लस y1 माइनस माइनस वाई टू y2, स्क्वायर। फिर कैप लग के 2 लग गया, सही है। चलो ये फॉर्मूला बन गया L1 का। अब मुझे बताओ L2 का फॉर्मूला बनाना है, क्या लिखूंगा, x2 minus x3। सही है, x2 माइनस x3 को यूज करेंगे ना। अब आप डिपेंड करता है आप किसको यूज करो, जैसे कि आपको याद नहीं आ रहा तो आप ऊपर जाके देख लो, यहाँ से देख लो, अभी जैसे हमने ब्रेक किया था ना। अब जैसे x1 और y1 यूज हो गया ना, अब आप या तो ये यूज कर लो, ए यूज कर लो, या तो इन दोनों को यूज कर लो, आपकी मर्जी है। चलो हम इन दोनों को यूज करते हैं पहले, ठीक है ना। या हम एक काम करते हैं, हाँ ये वाले, ये दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x2 माइनस x3, और यहाँ से ले लेते हैं y2 माइनस y3, सही है। चलो x2 माइनस x3, y2 माइनस y3, तो ये हो गया x2 माइनस x3। अच्छा नंबर्स जो है छोटे छोटे नहीं लिखने, बड़े लिखने हैं, सही है, क्योंकि ये वो है। ये क्या बन जाएगा कैप, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 y2 माइनस y3 माइनस y3, और ये बन स्क्वायर। गया, सही है। अब तीसरी आखिरी लाइन बची हुई है मेरे पास, मैंने ये यूज कर लिया है, x1 माइनस x3। और ये यूज कर लिया। अब ये वाला यूज कर लें, ये और ये, सही है। x1 x1 माइनस माइनस x3 एक्स, बेहतरीन, सही है, बेहतरीन। तो x1 माइनस x3, और ये हो गया, फिर प्लस y1
माइनस बाई 3। माइनस ये हो गया आपका y3। सही है भाई, ये लग गया। तीन आपके फॉर्मूले, तीन लेंथ निकल कर आ गई है आपके पास। सही है, आपके पास पूरी पूरी लेंथ निकल कर आ गई है। अब आपके पास बेसिकली लेंथ वही निकल के आई है, मतलब ये आपका समझ लो, अगर ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है। सही है, इस तरीके से आपको लेंथ निकल के आ गई। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा ए स्क्वायर है, कौन सा बी स्क्वायर है, कौन सा सी स्क्वायर है। अब क्या करोगे आप? अब आप जो इफ लगा, अब आप क्या फॉर लूप लगाओ, इफ लगाओ, क्या करेंगे? सर क्या नहीं पता आप सर कर हमें? सकते हैं पहले। क्या लग सकता है, एक सेकंड बता दो, क्या लग सकता है री? एक तो हम लोग और लगा सकते हैं, या फिर हम लोग इफ लगा सकते हैं, या फिर हम लोग सबकी सारी लेंथ से कंपैरिजन करा के लॉन्गेस्ट कंपेयर लेंथ करा, निकालना है और फिर उससे इक्वेशन बना लें। उससे बना ले, वो भी सही, वो भी हो सकता है। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ सन एंड अदर्स, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने तीन लेंथ तो निकाल लिए, लेकिन हम फॉर्मूले में डायरेक्ट हमें पता नहीं है ना कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। सही है ना? क्या हमें पता है? हमें नहीं पता। हो सकता है लेंथ 3 में हाइपोटेन्यूज हो, ये तो हमने अभी देख के निकाला ना, हमें थोड़ी पता था। तो हम उसको तो चेक x1 करेंगे। से लगा रहे ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि हम इफ के अंदर और लगा के चेक करा लें। और कंपेयर कैसे चेक करके ना, करेंगे? हाँ, इफ लेंथ कंपेयर वन करें। इज ग्रेटर देन बिल्कुल लेंथ। ऐसा ही है। अगर हम बोलेंगे भाई, अगर लेंथ वन, और देखना जरा, जैसे हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? अब जरा समझना, अगर मेरी लेंथ वन बराबर हो किसके, बताओ? लेंथ टू प्लस लेंथ थ्री के। सही है, या तो एक तो ये पॉसिबिलिटी मैंने डाल दी भाई कि अगर मेरा यहाँ पे लेंथ वन बड़ी हो, सबसे बड़ी हो, और वो उसके बराबर हो, या फिर और ऐसा ना हो, तो कैसा हो भाई? ऐसा हो कि फिर या तो ये हो, या तो फिर मेरी लेंथ टू बराबर हो किसके? लेंथ 1 प्लस लेंथ 3। लेंथ वन प्लस लेंथ लेंथ थ्री से। या फिर अगर ऐसा भी ना हो, तो मेरी लेंथ थ्री बराबर हो किससे? लेंथ वन प्लस लेंथ टू से। मतलब अब तो मैंने बता दिया ना कहीं तो मेरा फॉर्मूला सही लग जाएगा ना। कहीं ना कहीं तो हाइपोटेन्यूज होगा ना बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। तो भाई क्या करना है, तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिटर्न, क्या रिटर्न करना है मुझे? सवाल में क्या बोला है? क्या रिटर्न करना है? ट्रू इफ द एंड पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल। तो रिटर्न कर दो भाई ट्रू, और अदरवाइज क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। तो एल्स रिटर्न फॉल्स। दिस इज डन। और ये हो गया एंड इफ। ठीक है, और फंक्शन क्लोज करने के लिए क्या करें? फंक्शन। एंड फंक्शन। जी भाई, किसी का सवाल यहाँ पे? एनीवन हैज अ क्वेश्चन? जी, इमाद, मुस्कान, लाइबा। सर जब हम लोग पेपर में कोडिंग कर रहे होंगे तो पहले पेंसिल से कर दें या शुरू से पेन से शुरू करें? नहीं नहीं, पेन से, बिकॉज यू विल नॉट बी हैविंग इनफ टाइम। पेन से ही डायरेक्ट अप्रोच करनी है आपने, बस थोड़ा सा सोच सोच के चलना है आगे। ठीक है, एंड फंक्शन दिया हुआ है सर नीचे। क्या दिया हुआ है? अच्छा, एंड एंड फंक्शन फंक्शन दिया हुआ है, हाँ सही है, सही है, एंड फंक्शन दिया हुआ है, लिख भी देते हो तो कोई इशू नहीं है। सही है, दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? किसी को मसला है? कोई अहमद, अहमद रजा समझ आ गया बेटा? आपने लेट ज्वाइन किया, समझ आ गया? और कौन है? अम्मार समझ आ गया? बिलाल, हारून, जवाब दे दो भाई। महद, हमदान, रयान, जी जिस सर, आगे जिसका समझ। नाम ले रहा हूँ जवाब दो सारे। साहिबा, फिर टेस्ट यूज्ड टू चेक इफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड कैन बी रिटन इन टू वेज। वो कह रहा है दो तरीके हैं ना भाई, एक तरीका तो नहीं है, दो तरीके हैं चेक करने के। या तो आप इस तरह चेक करते हो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर आप रूट लगा के चेक करते हो, अगर रिमूविंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, जिसका मैं भी बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले। फिर मैंने कहा यस। उस तरीके से नहीं, तो ये कर सकते हो। द सिंबल, दिस सिंबल स्क्वायर रूट सिंबल रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। सही है। A new function sqrt, एक new function आया sqrt is written to perform the square root operation. The function takes an integer number as a parameter and returns a positive real value representing the square root of the number. During testing, it is found that the sqrt function returns a value that is only accurate to 4 decimal place. वो कह रहा है कि जब टेस्ट फेस्ट किया गया तो पता लगा कि sqrt जो है ना वो
जो वैल्यू दे रही है वो सिर्फ 4 डेसिमल एक्यूरेसी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल SQRT 25 रिटर्न्स 5.0000000 के बाद जो वैल्यू है ना वो गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। 4 डेसिमल एक्यूरेसी है बस। 5.4/0 rather than the correct value of 5.0. The function isRA from part A is modified to use the new SQRT function to test if a triangle is right angled, or describe a problem that might occur when using the modified isRA function and suggest a solution that still allows the SQRT function to be used. जी भाई, पहले आपको प्रॉब्लम बतानी होगी। बताएं भाई क्या मसला हो सकता है यहाँ पे। ये सारे में सर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, उसके में स्क्वायर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? नहीं जी भाई, बताएं और कोई। ये वाला SQRT यूज करने से मुझे मसला क्या होगा बताओ, मसला मसला बताओ। ये 4 डेसिमल प्लस सही वैल्यू है कि 4 डेसिमल में वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ रही, 4 डेसिमल हाँ तक सही आ रही है। बिल्कुल, तो वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी ना, तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन। वो तो यहाँ पे भी 4 डेसिमल में एक्यूरेट आ रही है, हमें थोड़ी पता है हमारी कौन सी वैल्यू है। तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन विल रिटर्न एन इनएक्यूरेट वैल्यू या फिर इनकरेक्ट वैल्यू। सही है भाई। कैसे इनएक्यूरेट आएगी? भाई इनएक्यूरेट इसलिए आएगी ना क्योंकि 4 डेसिमल तक ये लेके जा रहा है, और 4 डेसिमल के बाद अगर इसके में कोई एक्यूरेसी नहीं हो सकता है, छोटा आंसर हो तो उसको 4 डेसिमल के बाद देखो ना गलत कर रहा है ना, तो इसलिए हमारा जो भी वैल्यू होगी उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो उसने बोला ISRA में अगर आप यूज करेंगे तो उसमें क्या मसला होगा? हम SQRT का नहीं पूछ रहे। नहीं SQRT का पूछ रहा है ना वो, ISRA में SQRT यूज करेंगे तो बोल रहा है। जैसे लिखा हुआ है, डिस्क्राइब प्रॉब्लम दैट माय अकर व्हेन यूजिंग द मॉडिफाइड आरए एंड सजेस्ट अ सॉल्यूशन दैट स्टिल अलाउज द SQRT फंक्शन टू बी यूज्ड। हमें हाँ। SQRT को अभी इस आरए में यूज करना है ना, इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन। हाँ भाई, इस मसले का सॉल्यूशन क्या निकालें, अभी हट तो सकता नहीं है, ये तो इस्तेमाल हो गया, अब सॉल्यूशन क्या निकालें। सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू है। 4 डेसिमल तक हमेशा आपको पता है, 4 डेसिमल तक इसने क्या बोला, 4 डेसिमल तक सही होगी, तो हम क्या करना चाहिए हमें। हो सकता है उस हमारा आंसर 2 डेसिमल तक हो। लिमिट कर देंगे आंसर को, बेसिकली सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक। हम अपने आंसर को राउंड ऑफ कर देंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन 4 डेसिमल नहीं, वो जितनी भी हमें फिक्स डेसिमल बताए हुए होंगे ना सब उस पे। तो हम इसमें बोलेंगे राउंड द वैल्यू टू अ फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। सही है, राउंड ऑफ कर देंगे हम और ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 7, a fitness club has a computerized membership system। जल्दी जल्दी कर रहे हैं सॉल्व, ध्यान दें। The fitness club offers a number of different exercise classes। The following information is stored for each club member। उसका नेम पड़ा हुआ है, उसका होम एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ एंड द एक्सरसाइज they are interested in। When an exercise class is planned, a new module will send personalized text messages to each member who has expressed an interest in the exercise। Members wishing to join the class will send a text message back। मतलब जब भी कोई नेक्स्ट नई एक्सरसाइज आती है तो एक न्यू मॉड्यूल बनता है और उसके पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट मैसेजेस बनते हैं, मतलब एडिट करके मैसेजेस बनते हैं और वो हर मेंबर के पास जाते हैं। मेंबर्स विशिंग टू ज्वाइन द क्लास सेंड अ मैसेज बैक। मेंबर्स को ज्वाइन करनी होती है वो लिखते होंगे ओके यस, इस तरीके से एक्नॉलेज। मेंबर्स में डिसाइड नॉट टू रिसीव फर्दर टेक्स्ट मैसेजेस बाय रिप्लाइंग विद द मैसेज स्टॉप। वो देखा आपने हमारी यूफोन की सर्विसेज वगैरह होती है, प्रमोशन जो आ रही होती हैं। हाँ उसमें बोलते हैं ना कि सेंड दिस टू अनसब्सक्राइब, सेंड दिस टू डू दिस, तो हम रिप्लाई करेंगे स्टॉप से तो वो स्टॉप हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू फिल्टर आउट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, जितनी भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हैं हम उसको हटा सकते हैं।
स्टेट वन एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग एब्स्ट्रैक्शन टू दिस प्रॉब्लम। जी भाई, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन से क्या फायदा होगा? जी भाई, यहाँ पे क्या वो होगा, फायदा क्या होगा एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करने से? क्या होगा भाई, मुझे फायदा क्या मिलेगा अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करता हूँ तो? बार बार मैसेजेस नहीं आएंगे तो इसका प्रमोशंस के। नहीं नहीं, एज एज अ क्लब ओनर, अगर मैं फिटनेस क्लब ओनर यहाँ पे वो यूज करता हूँ एज अ कस्टमर नहीं। भाई एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब वही है ना कि आप अननेसेसरी फीचर्स को हटा दो और सिर्फ नेसेसरी फीचर्स को लगाओ। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि गाड़ी चल रही है, अब मुझे गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग कैसे चलता है, रेस कब देनी है, ये कब देनी है। मुझे ये नहीं पता होना चाहिए कि इंजन में आग कितनी जा रही है, कितना जो है ना इसकी मोटर घूम रही है, कितना थ्रस्ट पैदा हो रहा है। ये सब जानना मैकेनिक का काम है, मेरा काम नहीं है। तो वो एब्स्ट्रैक्शन यूज होती है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन यूज होने से ओवरऑल क्या फायदा होगा? The membership system will be optimized. It will optimize। ऑप्टिमाइज का वर्ड यहाँ पे किस सेंस में आप लिखना चाह रहे हो, और क्लियर करो उसको। इट विल बी इजी टू डिजाइन, ये लिख सकते हो आप, सही है ना? इट विल बी ऑर्गेनाइज लिख सकते हो आप। इट विल बी इजी टू डिजाइन लिख सकते हो आप, ठीक है ना? इट विल बी इजी टू हाईलाइट द मॉड्यूल्स, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है? Identify three items of information that will be required by the new module. Justify your choice with reference to the given scenario. जी भाई, item one, item two, item three, मुझे बताओ क्या है? थ्री पीस items of information will be required by the new module. Justify your choice। ये जो मैसेज करने वाला मॉड्यूल है, इसको तीन चीजें क्या रिक्वायर्ड होंगी? बताएं भाई, कस्टमर्स की क्या तीन चीजें रिक्वायर्ड होंगी इसको? भाई एक चीज मैसेज भेज रही है, सही है ना, एक सिस्टम है, उसको क्या क्या चाहिए होगा आपका? आइडेंटिटी कार्ड सर सर। फोन नंबर। फोन नंबर Name. चाहिए होगा, और नेम फोन चाहिए होगा। नंबर, जीमेल, नेम और आइडेंटिटी वगैरह, कार्ड भी चाहिए होगा एड्रेस। सर। मोबाइल फोन नंबर, नेम हो गया, वो तो स्पेसिफिकली वो तो सीएनआईसी तो उसमें चाहिए होगा ना, मेन रजिस्ट्रेशन में। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को क्या चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा बताओ? Email. हम्म। Email हमारे. ईमेल ईमेल पे नहीं ना, वो मैसेज पे आ रहा है ना, उसने बोला ना कि सेंड अ टेक्स्ट मैसेज बैक। टेक्स्ट मैसेज तो उस पे आ गया ना, टेक्स्ट टेक्स्ट तो ईमेल ईमेल पे नहीं आएगा ना। और क्या चाहिए होगा? और हमें कौन सी डेट ऑफ एक्सरसाइज बर्थ। करनी है? डेट नहीं, वो भी नहीं, वो तो रजिस्ट्रेशन, मेन रजिस्ट्रेशन के लिए है। ये वाले स्पेसिफिक यहाँ पे कौन सी चाहिए होगा, ये पूछा जा रहा है। सही है, तो यहाँ पर आपके पास मोबाइल फोन नंबर हो गया, नेम हो गया, कस्टमर नेम वगैरह हो गया, और यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी करनी है? इसने हाँ, एक्सरसाइज Type of कैटेगरी या exercise लिख एक्सरसाइज सकते हैं. नेम, एक्सरसाइज टाइप लिख लो। हाँ सही, आप इसके जस्टिफिकेशन भी लिख दो। फोन नंबर क्यों चाहिए? टू सेंड रीच आउट टू Text द message. क्लाइंट। बाय टेक्स्ट मैसेज, सही है। नाम क्यों चाहिए? Identify the customer. टू आइडेंटिफाई द नेम इन मैसेज। एक्सरसाइज टाइप क्यों चाहिए? पर्सनलाइज क्लाइंट करने को के लिए चाहिए बताने के लिए बेसिकली। कौन सी अच्छा हाँ, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज नेम क्यों चाहिए? जी क्यों चाहिए आप बताओ? एक्सरसाइज क्यों चाहिए? टू कीप अ रिकॉर्ड, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही है ना, कि किसको किस क्या एक्सरसाइज लेनी है, ऐसा ही। ऑल राइट, ये हो गया। Identify two operations that would be required to process data when a new module or receives a text message back from a member। जी भाई, बताओ भाई, दो ऑपरेशन बताओ that would be required to process data when the new modules receives a text message back from a member। अब आपको दो और वो बताने हैं कि क्या क्या इसकी वो हो सकती हैं, दो ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं जो डेटा को प्रोसेस करेंगे
जब वो कस्टमर से मैसेज आ जाएगा तो आप कौन से मॉड्यूल यूज होंगे? फिर एक तो अगर उसने यस कर दिया कि हम हाँ, तो क्या इंटरेस्टेड होगा? हैं तो रजिस्टर्ड कर देंगे उसको। रजिस्टर करेंगे। तो आप बोल सकते हो ऐड अ मेंबर, ऐड अ मेंबर इन द न्यू एक्सरसाइज। टू द न्यू एक्सरसाइज लिस्ट, या फिर टू द लिस्ट। और दूसरा और क्या होगा? और क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। रिमूव सही है, रिमूव कर सकते हैं। बेहतरीन। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। या रिमूव द मेंबर फ्रॉम द लिस्ट, नहीं ना, फ्रॉम द कौन सी लिस्ट? फ्रॉम द फ्यूचर मैसेजेस की लिस्ट। सही है, क्योंकि उसने बोला ना स्टॉप करके वो रोक भी सकता है। यस 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 यस। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज हो गई। द स्ट्रक्चर चार्ट इलस्ट्रेट्स पार्ट ऑफ द मेंबरशिप प्रोग्राम। मेंबरशिप प्रोग्राम में आप देखो तो ये अपडेट है, सब ए, सब बी, सब सी, और कुछ पैरामीटर्स बने हुए। डेटा आइटम नोट्स नेम कंटेन्स द नेम ऑफ अ क्लब मेंबर। P1 and T1 are of type real. ये रहा P1, ये रहा T1, ये रियल है। Explain the meaning of the diamond symbol labeled with the letter A in the chart। जी भाई, डायमंड का क्या काम है? कंडीशन। क्या बोलेंगे? 7 कौन सा क्वेश्चन है ये? 7, हाँ 7B1। डायमंड है तो कंडीशन, लेकिन इसमें हम लिखेंगे क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट तो नहीं है। स्टेटमेंट तो सूडो कोड में होती है। जी भाई, क्या लिखेंगे इसमें? जी भाई, गर्ल्स खामोश हो जाते हो तुम लोग बिल्कुल। बॉयज, अदर्स, बिलाल, रयान, इमाद, ताइबा, हरीम, मुस्कान, अम्मार, जवाब दो, जवाब दो। क्या होगा भाई? इस पर डब्बे का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या शो कर रहा है ये बॉक्स कि व्हाट विल हैपन? कंडीशनल बॉक्स। तो क्या कर रहा है? होगा क्या? अपडेट, अपडेट मॉड्यूल क्या कर सकता है? अपडेट मॉड्यूल कैन कॉल वन ऑफ द मॉड्यूल्स। कौन सा मॉड्यूल को बुला सकता है ये? सब ए, सब बी और सब सी। एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट क्या लोगे? इट हाईलाइट्स, जो आपने बोला सिलेक्शन, लेकिन सिलेक्शन स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ हाईलाइट सिलेक्शन ऑफ अ मॉड्यूल। स्टेटमेंट नहीं लिख देना। राइट सुडोकोड मॉड्यूल हेडर्स फॉर सब ए एंड सब बी। हाँ भाई, जल्दी सब ए का बताओ भाई, मॉड्यूल मॉड्यूल लिखना है सब ए का। मुझे, मैं बता रहा हूँ, मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, वरना फायदा नहीं है ऐसे बैठने का। सब ए का मुझे बताओ, मुझे वो लिखना है। पहले बताओ, सब ए प्रोसीजर है, फंक्शन है? जी, सब ए प्रोसीजर है या फंक्शन है? एवरीवन, प्रोसीजर है सर। प्रोसीजर है। जी भाई, जी बाकी? सर। हाँ बताओ, प्रोसीजर कैसे लिखेंगे? क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रोसीजर सब ए। प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम आ गया सब ए, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? नेम नेम आ गया। नेम की डेटा टाइप क्या आएगी? स्ट्रिंग आ गई। इंटीजर इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग। फिर P2 कॉमा, और क्या आएगा? P2 दूसरे वाला, दूसरा वाला देखो, ये दोनों सर तरफ ये P2 P2। बूलियन। P2 अकेला नहीं लिखेंगे, P2 दोनों तरफ एरोज वाला क्या होता है? बाय, बाय रेफ व्हाट? बाय रेफ। सही है ना? बाय रेफ को कैपिटल में लिख लें, बाय रेफ। और ये हो गया आपका P2 कोलन बूलियन। सही है ना? ये आपका बाय रेफ हो गया। बताओ भाई, सब बी के लिए क्या लिखूं? सब बी, फंक्शन रिटर्न करवाइए। फंक्शन है, ये रिटर्न भी हो रहा है सर। तो हम लिखेंगे फंक्शन, सब बी फंक्शन का नाम सब बी, फिर P1 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 आ रहा है, किस डेटा टाइप के साथ आ रहा है? इंटीजर स्ट्रिंग लिख दें आप। अरे हाँ, नहीं, पढ़ो पढ़ो, बताया भाई। P1 एंड T1 आर ऑफ टाइप अच्छा रियल 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 रियल। रियल। सब दिया हुआ है इसने। जी, दूसरा
और क्या हो रहा ब्रैकेट है? बंद कर देंगे, रिटर्न ब्रैकेट बंद कर T1 कर दो। देंगे। सही है, हाँ, बेहतरीन। रिटर्न T1 कर देंगे। रिटर्न कर रहा है ये टी। ठीक है भाई, T1 ऑल गुड हो गया यहाँ से। रिटर्न T1 नहीं, रिटर्न के बाद क्या होता है? गलत लगा दिया। रिटर्न के बाद क्या लगाएंगे? real रिटर्न डेटा टाइप लगाते हैं, real रियल। भूल गए? चलो भाई, मॉड्यूलर मॉड्यूलर आ गया, मॉड्यूलर आ गया। क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं जल्दी से। अ टीचर इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम टू प्रोसेस प्रोजेक्ट्स रिटन बाय हर स्टूडेंट। ठीक है भाई। ईच स्टूडेंट प्रोजेक्ट इज स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। सही है। एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट जो है वो उसमें सेव कर रही है, तो प्रोसेस करना है। ईच स्टूडेंट प्रोजेक्ट इज स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। द प्रोसेस इज स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ स्टेजेस। Each stage performs a different task and creates a new file named as shown। ठीक है भाई। और क्या नाम है इसके पास? क्रिएट्स अ न्यू फाइल नेम्ड एज शोन। माइकल एडे अंडरस्कोर src डॉट txt। इस तरीके से फाइल्स के नाम से _s1 s2। स्टूडेंट प्रोजेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय स्टूडेंट माइकल एडे। फाइल प्रोड्यूस्ड बाय स्टेज 1, फाइल प्रोड्यूस्ड बाय स्टेज 2। बेसिकली हो क्या रहा है जरा देखना। ये जो process है, it is split into a number of stages। each stage performs a different task and creates a new file named as shown। मतलब ये इसकी मेन फाइल होगी और मेन फाइल इसकी दो स्टेजेस में डिवाइड हुई हुई है। एक इसके नाम से S1 है, दूसरे नाम से S2 है, मतलब स्टेज 1 एंड स्टेज 2। द टीचर हैज डिफाइंड द फर्स्ट प्रोग्राम मॉड्यूल एज फॉलोज। मैं सवाल तुम लोगों को समझाऊंगा, लेकिन करना तुम लोगों ने ही है ये सवाल, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। सवाल क्या कह रहा है? द टीचर हैज डिफाइंड द फर्स्ट मॉड्यूल एज फॉलोज। डिलीट कमेंट। आपके पास पहला मॉड्यूल है डिलीट कमेंट, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, वापस खुद से भी करेंगे। कॉल्ड विद अ डिलीट कमेंट में क्या हो रहा है सबसे पहले मॉड्यूल में? कॉल्ड विद अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ लाइन ऑफ सूडो कोड फ्रॉम अ स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट फाइल। ये क्या कर रहा है? इसके अंदर एक पैरामीटर आएगा जिसके डेटा टाइप स्ट्रिंग है, रिप्रेजेंटिंग अ लाइन ऑफ सूडो कोड फ्रॉम स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट फाइल। मतलब स्टूडेंट की प्रोजेक्ट फाइल से एक लाइन एक पैरामीटर में सेव हुई भी होगी, वो उसमें कॉल होगी। रिटर्न्स द लाइन आफ्टर रिमूविंग एनी कमेंट्स। अच्छा, उस लाइन में जितने भी कमेंट्स होंगे ना, कमेंट्स रिमूव करके वो लाइन देनी है आपने। नोट ऑन कमेंट्स। अ कमेंट स्टार्ट्स विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस characters and includes all the remaining characters on the line। ठीक है ना? तो कमेंट स्टार्ट होने के लिए दो फॉरवर्ड स्लैश लगते हैं, आपको पता है ना ये बात। द फॉलोइंग एग्जांपल A2 वालों को पता होगा और AS वालों को भी पता होना चाहिए, कि ओ लेवल्स में ऑलरेडी आप लोगों ने कमेंटिंग करी है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में। द फॉलोइंग एग्जांपल शोज अ स्ट्रिंग बिफोर एंड आफ्टर द कमेंट हैज बीन रिमूव। तो ये देखो करना क्या है, बहुत सिंपल है। बिफोर, ये देखो ये बिफोर है, ये पहली लाइन देख रहे हो, ये बिफोर है, सही है। फिर ये कमेंट वमेंट सारे कमेंट हटा के और ये आफ्टर आ गई। ये करना है आपने। ये 2 फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट हो रही है और वो जहां तक उसके आखिरी लेटर जा रहे हैं ना उस लाइन में, वो वहां तक पिक कर रही है। और आफ्टर वाली लाइन देख लो, विदाउट कमेंट्स। कंप्लीट द सूडो कोड फॉर मॉड्यूल डिलीट कमेंट। यहाँ पर आपने मॉड्यूल बनाना है डिलीट कमेंट का, कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। अगले पार्ट में क्या कर रहा है? सेकंड मॉड्यूल इज डिफाइंड स्टेज 1 कॉल्ड विद अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट नेम। सही है। अब इस दफा एक स्ट्रिंग आया डेटा टाइप और उसमें स्टूडेंट का नाम है। क्रिएट्स अ न्यू स्टेज 1 फाइल। उसी नाम से आपने नई फाइल बनाई, जैसे आपने देखा ना ऊपर उन्होंने अपने नाम से बनाई हुई है, जैसे माइकल एडे अंडरस्कोर S1। जो भी नाम आएगा उसके अंडरस्कोर S1 से फाइल बन जाएगी। कॉपीज ईच लाइन फ्रॉम द स्टूडेंट प्रोजेक्ट फाइल टू द स्टेज 1 फाइल। मतलब स्टूडेंट की प्रोजेक्ट फाइल ओपन होगी वहां से, जो पुरानी स्टूडेंट की उस स्टूडेंट की प्रोजेक्ट फाइल ओपन होगी और वहां से हर लाइन कॉपी होके इस नई फाइल में जो आपने न्यू फाइल बनाई है यहाँ पेस्ट होगी। आफ्टर रिमूविंग एनी कमेंट्स फ्रॉम ईच लाइन। हर लाइन में से कमेंट निकाल निकाल के उस लाइन को कॉपी करोगे आप न्यू स्टेज फाइल में। डज नॉट राइट ब्लैंक लाइन्स टू द स्टेज 1 फाइल। जो भी ब्लैंक लाइन्स होगी ना उसको कॉपी नहीं करोगे। रिटर्न्स द नंबर ऑफ लाइन्स रिटर्न टू द स्टेज 1 फाइल। और स्टेज 1 में जितने भी लाइन्स आ रही है ना उसकी काउंटिंग करके उसको रिटर्न करते हैं। राइट सूडो कोड फ्रॉम मॉड्यूल स्टेज अंडरस्कोर 1। मॉड्यूल डिलीट कमेंट्स मस्ट बी यूज्ड इन योर सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि मॉड्यूल डिलीट कमेंट, पहला वाला जो मॉड्यूल है ना, इसको अपने दूसरे वाले में कॉल कराओगे। तो यस यू कैन डू इट। कितने मार्क्स का है ये 7 मार्क्स का। ये आपका सवाल आ गया 7 मार्क्स। ठीक है। और बस दो दो पार्ट इसके, तो भाई इसको तुम लोगों ने सॉल्व करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये, मतलब मुश्किल नहीं है, इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं है। आप सोचो क्या वो कमेंट हटाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, आप समझ रहे हो बात को? तो इसको करें।